लेना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं सुख या दुख, है ना? तो दुख वाला शब्द क्या है? लो वाइब्रेशन है, करेक्ट? भले ही हमको वो अनुभव करके अंडरस्टैंड करना वो ठीक है, लेकिन दुख वाला शब्द क्या है? वो लो वाइब्रेशन है। तो वो सुख वाला हाई वाइब्रेशन वाला शब्द है। तो हमें चूज करना चाहिए कि वो सेंटेंस हम सुख उसमें डाल के किस तरीके से यूज करें उस सेंटेंस को। जहां पर हम दुख बोलकर कोई सेंटेंस बोलने वाले थे, वहां पर दुख की जगह सुख आए, इस तरीके से उस सेंटेंस को चेंज कर दो। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हम चेंज कर सकते हैं हाई वाइब्रेशन में बोलने के लिए। तो ये अवेयरनेस हमें वाक क्षेत्र के लिए रखना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने मोस्टली इन्हीं बातों पर ध्यान देकर किया है अपने। फिर जैसे जैसे रिसेंटली हम लोग कितना बात करते हैं कि जैसे हो गया कर्मा, सीखना और सुधारना या सुधारना वाले शब्द, ये सब क्या लोअर वाइब्रेशन है कि नहीं? जब हम बोलते हैं कर्मा है तो भी हम डाउन फील करते हैं कि अच्छा कर्मा है, रोकना पड़ेगा। लेकिन जब ये वाला शब्द हम किसी और के लिए सोचते हैं, अच्छा उनका कर्मा है, तो भी अच्छी वाइब्रेशन नहीं है। देख रहे हो, लोअर फ्रिक्वेंसी है, कर्मा वाले शब्द की लोअर फ्रिक्वेंसी है। समझ आ गया? तो यूज नहीं करना है। फिर दूसरा हो गया सीखना है या सिखाना है। तो कई बार तो सीखना सिखाना तो गलत है, क्योंकि हम किसी को सिखाने नहीं आए हैं, सब कुछ हम सीखने के लिए ही आए हैं, अनुभव करने के लिए ही आए हैं। और सीखने में भी कई बार क्या होता है, हम वही चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई पैटर्न चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो सीखना क्या है यहाँ से? अरे एक चीज सीख ली एक बार इंसिडेंट से, दूसरी बार सेम सिचुएशन आई, कुछ और सीख लिया। अरे कितनी बार सीखना है? कई बार हम वहां भी फंस जाते हैं। तो वो भी कई बार लोअर फ्रिक्वेंसी वाली चीज लगती है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि इस सिचुएशन से या इस बात से हमको क्या सीखना है। तो भी हम डाउन फील करने लगते हैं, और कितने बार ये वाली चीज चलेगी। तो उसकी जगह कौन सा शब्द यूज करना है? एक सुधरना या सुधारना, दोनों ही लोअर फ्रिक्वेंसी है। हम किसी को ना सुधारने आए ना खुद सुधरने आए हैं। कोई बिगड़ा हुआ थोड़ी ना है, सब तो आत्मा है, प्योर है, वो भी परमात्मा है। ऐसे ही नहीं है, परमात्मा है। बस भूल कर उतरे हैं तो धीरे धीरे उसी जगह पहुंच रहे हैं। तो बीच में एक्सपीरियंस वाला टाइम है। इसीलिए बोला जाता है अनुभव बोलना है। इन तीनों शब्दों की जगह क्या एक शब्द यूज कर लेना, अनुभव। हम अनुभव करने आए हैं। दूसरे के लिए जो सुधरना सुधारना नहीं, दूसरा भी अनुभव कर रहा है। कर्मा नहीं, अनुभव है, सीख रहा है, वो अनुभव करके ही सीखेगा। जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे ज्ञान उतर नहीं सकता है। वो अनुभव ही तो ज्ञान है। कोई भी चीज है वो अनुभव ही करके समझेंगे। तो ये चीज, तो इस तरीके से शब्दों को रिप्लेस कर देना है कोई भी सेंटेंस में, हाई ऊर्जा वाले शब्द। फिर है क्या बोलना चाहिए और क्या क्या नहीं बोलना चाहिए। अब देखो, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसकी जगह कौन सा बोलना चाहिए रिप्लेस करेंगे। देखना एग्जाम्पल, क्या नहीं बोलना है? मुझसे ये नहीं होगा। अभी क्या हमने दे दिया अपने मन को इंस्ट्रक्शंस, हो गई नहीं। तो लोअर फ्रिक्वेंसी वाली वाइब्रेशन आ गई, रियली नहीं होने वाला है। हमें क्या बोलना है? मैंने कभी ये किया नहीं है। सत्य बोलो अपने आप से, मैंने ये कार्य पहले कभी किया नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी या करूंगा इस कार्य को पूरा करने के लिए। रिप्लेस कर देना है। तो आप देखोगे इजीली होगा वो काम। फिर है मेरे पास समय नहीं है। हम बहुत बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। तो रहो बिजी। और आती है सिचुएशंस, लो लो और लो, काम चाहिए ना तुमको। यूनिवर्स भी देखता है हमको, लो तुम बिजी हो ना, और लो बिजी हो जाओ। और देता क्या है, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं हम चीज, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन हमारे एक एक सेल में क्या है, बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे ही और चीजें आ जाती हैं हमें और बिजी करने के लिए। इसकी जगह क्या बोलना है? मेरे पास समय ही समय है, मैं तो फ्री हूं, मैं यही काम का। जैसे ज्ञान के लिए भी कई बार बोलते हैं लोग कि ज्ञान को सुनने का टाइम नहीं है, हम कैसे करें? अरे साइड में रख लो फोन, वो चलता रहेगा, सुनते सुनते काम कर लूंगे, मेरे पास समय ही समय है। आप देखो, जो आपने सोचा और फिर एक्शन में आएगा, आप एक बार एक्सपीरियंस करेंगे, और जैसे ही वो आपकी वाइब्रेशन में आ जाएगा, आपकी सोच में एक एक सेल में ये थॉट जाएगा कि मेरे पास समय ही समय है। और ये कब जाता है? एक बार आपने सोचा, फिर एक्शन भी किया, उसको एक्सपीरियंस कर लिया। जैसे एक्सपीरियंस कर लिया ना उस चीज को, एक एक सेल में वो चीज चली गई इंफॉर्मेशन, और फिर वही चीज अट्रैक्ट होकर आपके जीवन में उतरने लगेगी। फिर देखोगे आप
समय ही समय है, आपका काम कोई और ही कर जाएगा। आपको रियली ये फील होगा कि आपके काम किसी और ने बांट लिए, कोई और ही करके जा रहा है काम। आप खुद भी कर रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आपने कब वो काम खत्म कर लिया। वो तो है ही, साथ में आपका काम हेल्प करने के लिए और कोई लोग आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। आपकी फैमिली वाले ही वो काम करने लगेंगे। पहले आप भाग भाग के उनके लिए कर रहे थे, अब वो भाग भाग के लिए आपके लिए करेंगे, आप खुद फील करेंगे। इस तरीके से एक एक थॉट, एक एक शब्द, किस तरीके से वो शब्दों पर हम ध्यान देते हैं। वाक्शित बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों पर ध्यान देते हैं, फिर वो एक्शन में आता है, एक्सपीरियंस करने के बाद एक एक सेल में जाता है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाक्शित। अलाइन में तो रहना ही है हमें, अवेयरनेस में तो रहना ही है। तो अलाइन में जब आप रहते हैं तो अट्रैक्ट तो वैसे ही होती है चीजें यूनिवर्स से। वाक क्षेत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई मास्टर? ये मेरा अनुभव है, वो मैंने दो चार चीजें लिखी थी तो वो मैंने बता दिया। और कोई मास्टर कुछ सवाल है या